ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको नवरात्रि की वशीकरण विधि के बारे में बताएंगे। हमारे बहुत से दर्शकों ने कमेंट भी किए थे और एक पोल के ज़रिए जो वोटिंग हुई उसमें भी यही निकल के आया कि बहुत से दर्शक हमारे वशीकरण वीडियो देखना चाहते हैं। तो आज की यह वीडियो उन्हीं के लिए है और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जिससे कि आप बिना फ़ोटो के, बिना नाम के और बिना उस व्यक्ति को कुछ भी खिलाए पिलाए आप उसका वशीकरण कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, एक एक बात ध्यान से सुनें, क्योंकि नवरात्रि हर रोज़ नहीं आती, यह मौका हर रोज़ नहीं आता। अगर एक भी चीज़ आपकी छूट जाती है तो बाद में बहुत पछतावा होता है कि उस समय पूरी विधि नहीं सुनी थी। और अगर किसी को भी इसके बारे में प्रश्नार्थ करने हैं, किसी से भी कुछ पूछना है, तो बेझिझक हमसे कमेंट करके पूछ सकता है। हम उसके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले हमेशा की तरह सभी व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है, जो भी वीडियो देख रहा है वह लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा समय अवश्य निकालते रहें और रोज़ाना कुछ ना कुछ आपको बताने के लिए आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहें। तो मित्रों, अब बात आती है नवरात्रि पे वशीकरण विधि की। यह विधि करनी किस प्रकार है, शुरू कब करनी है, कैसे इसका आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और वह कौन सा मंत्र है जिसका आपने उच्चारण करना है और कब उसका उच्चारण करना है। तो मित्रों, यह जो विधि आपने प्रारंभ करनी है, यह पहले नवरात्रे से ही प्रारंभ कर देनी है। पहले नवरात्रे यानी 17 अक्टूबर 2020 को पड़ने वाले पहले नवरात्रे से ब्रह्म मुहूर्त में आपने यह मंत्र जाप करना है और इसकी संख्या होगी 7 माला। 7 माला का जाप आपने ब्रह्म मुहूर्त में करना है। हमने पिछले कई साल पहले भी नवरात्रि में इस प्रकार की एक विधि आपको बताई थी, उससे बहुत से लोगों का कार्य सिद्ध हुआ है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष की माला आपकी कार्य करेगी, लेकिन संस्कारित रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। संस्कारित रुद्राक्ष की माला हम हमेशा से कहते आए हैं, हमारे द्वारा जो भी मंत्र आपको बताए जाते हैं उसमें माला का संस्कार अवश्य होता है। बिना संस्कारित माला के आप इस कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते, वह मंत्र जागृत नहीं होता। मंत्र जागृत के लिए माला का संस्कार होना अति आवश्यक है। और संस्कारित माला किस प्रकार की जाती है, यह भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और हमारे द्वारा भी संस्कारित माला प्राप्त की जा सकती है। तो संस्कारित रुद्राक्ष की माला आपने लेनी है और अष्टमी तक इसका जाप आपने करना है, यानी 8वें नवरात्रे तक आपने इसका जाप करना है और 9वीं में इसको उपयोग में लाना है। तो इसमें आपने 2 चीज़ें सिद्ध करनी हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ भी कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे, जो आपको सटीक लगे, वो चीज़ आप सिद्ध कर सकते हैं। एक होगा इसमें तिलक और दूसरा होगा लाल धागा। लाल धागा सिद्ध करना चाहे तो वह कर सकते हैं, अगर तिलक सिद्ध करना चाहे तो वह कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप तिलक करना चाहते हैं तो उसकी विधि मैं आपको बता देता हूँ। पहले नवरात्रे ब्रह्म मुहूर्त में 3 सामग्री आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि सिंदूर, केसर और गोरोचन। सिंदूर, केसर और गोरोचन का घोल आपने तैयार कर लेना है गंगा जल की सहायता से। गंगा जल की सहायता से इन तीनों का घोल तैयार कर लेने के बाद 7 माला का जाप माता रानी के समक्ष रख के आपने करना है। ज्योत आपने देसी घी की जगानी है, आसन आपने लाल लेना है, दिशा आपने पूर्व रखनी है। अगर पूर्व का नहीं बन पा रहा आपका तो उत्तर रख सकते हैं। उत्तर या पूर्व में से कोई भी एक दिशा इसमें उपयोग में लाई जाएगी। लाल आसन होगा, माला रुद्राक्ष की होगी, संस्कारित होगी और तिलक बनाने के लिए सिंदूर, केसर और गोरोचन होगा। गंगा जल मिला के इसको
तैयार कर लें और माता रानी के चरणों में रख के 7 माला का जाप आपने रोज़ाना सुबह और रोज़ाना शाम को 2 समय इसका जाप होगा, यह आपने करना है। और जो समय आप जाप का चुन रहे हैं समय वही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह 4 बजे आँख खुली और 4:30 तक नहा धो के मैंने जाप किया तो कल 5 बजे आँख खुली, कल 5:30 हो गई, ऐसा नहीं करना। समय एक रखना है। चाहे कभी भी आप किसी भी जाप को संपन्न कर रहे हैं, चाहे ये नहीं कोई भी आप जाप करते हैं, उसका नियमित समय एक होना चाहिए। जिस समय आज किया है उसी समय कल और उसी समय परसों। तो एक समय आपने रखना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को संध्या काल में। यह दोनों समय आपने सुबह शाम 7 माला का जाप करना है और अष्टमी तक आपका यह जाप चलेगा। 9वीं से इस तिलक को आपने लगाना शुरू करना है और उसके बाद जिस किसी के भी सामने आप जाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 21 बार इसी मंत्र का उच्चारण करना है, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, और आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। इसी प्रकार से अगर आप तिलक नहीं लगा सकते या तिलक नहीं बना सकते तो लाल धागा भी रख सकते हैं। लाल धागा सिद्ध करके भी 9वीं पे उसको धारण किया जा सकता है और उसके बाद भी यही प्रक्रिया उसकी रहेगी। उस व्यक्ति के सामने आपने अवश्य जाना है या उस व्यक्ति तक यह दृश्य अवश्य पहुंचाना है ताकि वह इस धागे को या इस तिलक को देख सके और 21 बार मंत्र का उच्चारण अवश्य करना है। आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। तो मित्रों, अगर आप बात करते हैं उस मंत्र की तो मंत्र इस प्रकार है। ओम चामुंडे ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा। ओम चामुंडे ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा। ओम चामुंडे ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र का आपने जप करना है और ध्यान रखें, समय एक रखें, आसन लाल रखें, माला रुद्राक्ष की संस्कारित होनी चाहिए, दिशा उत्तर या पूर्व होनी चाहिए। पहले नवरात्रे से प्रारंभ करना है, अष्टमी तक जाप करना है और 9वीं से इसको कार्य में लाना है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ सभी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। आप सभी को हमारी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।